कल महावीर भगवान ने या कल के दिन धन्य तेरस किया था। के दिन था तेरस का, उसको ही धन्य बना दिया, क्योंकि वे अपने आप में सिमट गए। वो जो समोसरण विभूति थी उसका विसर्जन कर दिया, और आज वे चतुर्दशी के दिन अपने योग निरोध में अपने कर्मों को इकट्ठा करने के लिए ध्यान में बैठे हैं। वो कल सुबह प्रातःकाल निर्वाण हो जाएगा। वो निर्वाण होने के बाद संध्या काल में गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान हो जाएगा, और हम कल संध्या गौतम गंधर्व के केवल ज्ञान की दीपावली मनाएंगे, और कल सुबह उनका निर्वाण लड्डू चढ़ाएंगे। बात है, एक बार शरीर छोड़ने के बाद महात्म होता है, और एक का शरीर छोड़ने के बाद में महोत्सव होता है। आज आप मातम करते हैं, महोत्सव करते हैं। महोत्सव तो महावीर भगवान करके गए, आज तुम महात्म करते हो। यदि कोई मर जाता दिवाली के दिन, दीपक बंद, मारे आड़ होगी, अब दिवाली नहीं मनेगी, अमुक मर गया था। आपने महोत्सव करा या मातम किया? कितनी गंदी परंपरा। एक विशेष दिन किसी घर में डेथ होगी, अब दिवाली नहीं मनेगी। ये मिथ्याते से मुक्त है। आपने महावीर को माना या उसको दुतारा? विचार करो, महावीर को लताड़ा या आपने सम्मान किया? क्यों आपके यहां ऐसा नहीं होता क्या? तो फिर आपने महावीर को माना नहीं। आज तो ध्यान का दिन है, इसलिए आज व्यवहार में भी छोटी दिवाली कहते हैं। क्यों कल महावीर भगवान मोक्ष जाएंगे, लड्डू चढ़ेगा, और शाम को केवल ज्ञान होगा। महावीर भगवान पीछे शरीर नहीं छोड़ गए, क्योंकि संसारी लोग हिंसा करेंगे, विवेक से काम नहीं लेंगे। मगर आप पापी है, इसलिए शरीर छोड़ के जाते हैं, और फिर बाद में रोना धोना। क्यों? पापी थे, पापी के लिए ये काम छोड़ के तुम भी रो दो। मगर जो मोक्ष मार्गी है, शरीर छोड़ते हैं मगर रोना धोना नहीं छोड़ते। जब तक मन में कोई रगड़ा है, केवल ज्ञान नहीं होगा। भगवान बाहुबली लगातार 1 साल एक आसन खड़े रहे, बैठकर नहीं देखा, और सोने का तो जिक्र ही नहीं। मगर केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? मन में कोई रपड़ा था, जैसे ही रपड़ा निमटा केवल ज्ञान हो गया। और यदि हम समाक में रपड़ा लेके बैठ जाएं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, तो ध्यान बनेगा क्या? 5 पांडव ध्यान में खड़े थे, मगर
दो को केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रपड़ा था, जबकि शुभ था। अब भाइयों को क्या हो रहा होगा? होगी 33 साल की सजा, भुगतो 33 साल, उसके बाद दोबारा मुनि बनेंगे, दोबारा परिचय सेंगे, उसके बाद मुक्ति होगी। तो विचार करो, आचार्य कहते थोड़ा सा सोच लो। बात है प्रतिमा की। हमने पहले ही बताया था, आचार्य धर्मसागर मार्ग से हमने भी 2 प्रतिमा ली थी और हमें प्रतिमा का पता ही नहीं था। हमने तो भगवान की मूर्ति को प्रतिमा समझा था। उन्होंने बताया, हमने स्वीकार किया, भोजन तक और सामयिक तक सीमित हो गया। मगर हम भोजन भाई इतना ध्यान रखते थे, वो एक कपड़े जिसमें लैट्रिन पेशाब ना गई हों। मगर समाज तो यही थी। तो मैं कहा, भैया आप इन कपड़ों में भोजन, क्या बात होगी भैया, सोले के पैरों। अच्छा भैया धोती लपेट लेंगे। मगर विचार करो, 2 प्रतिमा में कपड़ों के क्या से बीच में दखल अंदाजी। इतना हमने भयानक बना दिया कि हम प्रतिमा ला नहीं सके। जबकि मतलब है अपनी आवश्यकता कम करो, आराम कम करो, परिग्रह कम करो। हमने क्या वो फैला दो। अभी बाबा जी ने चर्चा करी, आत्मा कहाँ है? आत्मा शरीर में कहाँ है? शरीर के कतरे कतरे में आत्मा है। यदि छोटी उंगली काटो दर्द होगा और पूरा हाथ काटो दर्द होगा। जहां दर्द होता है वहां आत्मा के परमाणु है। वो जब निकलते हैं, कहां से निकलते हैं? यदि ऊपर जाना है तो ऊपर से निकलते हैं और नीचे जाना है नीचे निकलते हैं। यदि परमात्मा को ध्याया है, पाने का प्रयत्न किया है, तो ऊपर से निकलेंगे, और परमात्मा को दुत्कारा है तो नीचे से निकलेंगे। परमात्मा क्या है? जिस परमात्मा के पाते ही आत्मा में शांति आ जाए और हम परमात्मा बनने का प्रयत्न करें। अब परमात्मा है कैसा? परमात्मा कैसा है? इसका मतलब है जो कि दिखाई ना दे और सुख फैला दे, जिसके अंदर जिस प्रकार के सूर्य और चंद्रमा बाहरी प्रकाश देते हैं, मगर परमात्मा आंतरिक प्रकाश देते हैं। अंदर का राग द्वेष धो देते हैं, अंदर का मल धो देते हैं, विकार धो देते हैं। बस ये आत्मा और परमात्मा का फर्क है। अब अंधकार दूर कौन कर सकता है? जहां स्वयं प्रकाश हो, जहां अंधकार है वो प्रकाश कहां से देगा? अर्थात जहां केवल ज्ञान है, जहां शुद्ध ज्ञान है, वहां प्रकाश मिलेगा। मगर आज केवल ज्ञानी तो है नहीं, तो कहां से ले? आचार्य कहते हैं जो उस रास्ते पे चल रहे हैं उनके पास जाओ।
तो प्रकाश मिलेगा। या केवली की वाणी में ध्यान रखो, मगर उस रास्ते पर चलने वाले रोजाना नहीं मिलते। तो केवलियों के भगवान, जो भगवान विराजमान है, उनके चरण में जाओ और उनकी वाणी पढ़ो। किसकी वाणी? केवली की वाणी। परिग्रहधारी की वाणी की बात नहीं की। जहां परिग्रह है वहां दीपक नहीं जलेगा। आचार्य कहते हैं दीपक का अर्थात केवल ज्ञान से है, और साधु का मतलब माचिस, कि वे जलाएंगे, अग्नि दिखाएंगे और दीपक जल जाएगा। अपना दीपक जलाने के लिए माचिस दिखानी होगी, अर्थात शरीर को तपाना होगा। जब तक शरीर में माचिस नहीं दिखाई जाएगी, अर्थात तपाया नहीं जाएगा, तप की अग्नि नहीं लगाई जाएगी, परमात्मा नहीं मिलेंगे। आचार्य कहते हैं प्रकाश पाने के लिए शास्त्रीय अग्नि, अर्थात आगम की अग्नि, आगम की अग्नि है, जो उन्होंने कहा उस पर विश्वास करना। उन्होंने कहा निर्ग्रंथता, अब कोई आडंबर नहीं, मात शरीर का नहीं, अंतरिंग भी आडंबर नहीं। उसके बाद परमात्मा मिलेंगे। आचार्य गुरुभद्र स्वामी ने आत्मशासन में कहा है, यदि ज्ञान का दीपक जलाना है तो इस पर्याय को सदुपयोग करना है, और ये दीपक इसी पर्याय में जल सकता है। यदि ये पर्याय चली गई तो दीपक जलना संभव नहीं है। एक मानव प्रिय ऐसी है जिसमें दीपक जल सकता है, मगर बस जब ये विचार आ जाएगा कि मुझे अपना दीपक जलाना है तो शुक्ललेश हो जाएगी। मगर आज तक क्या हमारी लेश का विचार बना? इसके लिए एक उदाहरण भी आता है कि एक संत थे दयानंद सरस्वती, और उस वक्त उनके पास एक ब्राह्मण आया। उनके पास खड़ा होकर के उन्हें एक पान गिफ्ट कर दिया। दयानंद सरस्वती ने पान को लिया, सामान्य जाना और मुंह में रख लिया। उन्होंने पान चबाया, कड़वा लगा, बाहर गए, थूक दिया, कुल्ला किया, गंगा गए, स्नान कर लिया। ये वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है। आए, आसन पर अपने बैठ गए। वहां का तहसीलदार एक मुसलमान था। उसे भी पता चला एक ब्राह्मण ने दयानंद सरस्वती को पान दिया था जिसमें जहर था। उसे गिरफ्तार किया और बंद कर दिया। प्रशंसा पाने के लिए संत के पास आए और बता दिया कि अमुक ब्राह्मण ने क्या किया था। संत शांत रहे, बता मैंने इन्हें बंद कर दिया। मगर संत तो शांत थे, थोड़ी चेहरे पे नाराजगी थी। तहसीलदार ने कहा
नाराजगी क्यों है? तो संत कहता है मैं बंधन खोलने के लिए संत बना हूं, और आपने एक आदमी को बंद कर दिया, तो क्या ये बंधन खोलने का कारण है? तो तहसीलदार बादशाह उसको मुक्त कर दिया। जब किसी को भी बंधन करने का विचार ना आए तो शुक्ल लेशा हो जाएगी। आचार्य कहते हैं जहां मन पर पदार्थों में अटका है, कामना है, वो मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त होने के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए ये जरूरी है कि सब कुछ छूट जाए, ना बाहरी ना अंतरंग। एक बार की इतनी प्रश्न किया, क्या परम शुद्धि के लिए, ध्यान में आने के लिए परिग्रह छोड़ना आवश्यक है? दिगंबर होना आवश्यक है? तो संत जवाब देते हैं जैसे भोजन करने के लिए पेट का खाली होना जरूरी है, यदि पेट में मल भरा है, प्रेशर बना है, तो क्या भोजन हो जाएगा? ये बिल्कुल यही स्थिति है जब ध्यान करना है, जब परमात्मा को पाना है, जब आत्मा को निखारना है, तो पूरा परिग्रह छोड़ना होगा। परिग्रह छोड़ने के साथ साथ में आचार्य कहते हैं जब साधु परिग्रह छोड़ता है तो सबसे पहले शरीर से ममत्व कौन करता है? परिग्रह छोड़ने से पहले। इसलिए पहले केशलोच के शरीर से ममत्व कम है, उसके बाद में कपड़े उतरते हैं। तो आचार्य कहते हैं यदि ध्यान करना है, ध्यान के लिए आसक्ति घटानी होगी। यदि किसी वस्तु में आसक्ति भी है तो ध्यान नहीं होगा। मगर आज बड़ी विडंबना है, काल का दोष है कि हम आसक्ति नहीं घटा सकते, और आप भी आसक्ति ना घटाने के लिए पूरा पूरा सहयोग है। आपका है नहीं है? अगर महाराज की आसक्ति ना घट जाए, पता तो होगा आपको, नहीं पता? झूठो है? 4.5 महीने तो हो गए बताते बताते कि महाराज बने हैं नीरस दाल और रोटी के लिए। और आप क्या करवाते हो? कम से कम 50 तरह के आइटम दिखाते हो। मारे ये महाराज जब तुम्हारे से दुखी होगी है, कान पकड़ लिए, अब 10 आइटम से ज्यादा ना देखूं। क्यों करा इन्होंने? यदि तुम नियंत्रण में होते तो उन्हें करना पड़ता क्या? पानी भी उसमें जोड़ लिया। यदि आपने परांठा दिखाया, रोटी दिखाई, 2 आइटम होगी। दिखा लो, बना लो। और तुम भी शाने हो, एक जगह तो ऐसा करा बाबूजी, कमाल कर दिए। सेब की सब्जी, अमरूद की सब्जी एक जगह मिला दी, हटाओ, लेंगे ही नहीं। गजब कर दिया भलिया है। दोनों बीमार कर देंगे, दोनों की नेचर अलग अलग है। तो क्या टेस्ट एक करने के लिए बीमार करने का ठेका छुटा रखा? आचार्य कहते हैं बस ये चूक आपके लिए क्या करेगी?
आचार्य कहते सत्य को पाने के लिए जीवन में अपने आप को नीरस करना पड़ेगा। जब तक नीरस नहीं होंगे सत्य नहीं मिलेगा। बात है शुक्ल ईर्ष्या की। शुक्ल ईर्ष्या क्या है? कुछ नहीं। शुक्ल ईर्ष्या का मतलब है शुभ का विकल्प, जहां कुछ भी अशुभ नहीं है, बिल्कुल धवल, जहां कोई दाग धब्बा नहीं है। जब दाग धब्बा होगा तो शुक्लता समाप्त होगी। मगर द्रव छेद काल भाव भव कारण से परिणामों में कुछ ना कुछ होता है। इसलिए आचार्यों ने कुसंगति का त्याग बताया है। और क्या है? कहां बैठो? साधुओं की संगति करो, उत्तम पुरुषों के पास बैठो, क्योंकि क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार के एक पानी की बूंद यदि स्वाति नक्षत्र में सर्प के मुंह में गिर जाए तो जहर बन जाए, नीम में गिर जाए तो कड़वी हो जाए, ईख में गिर जाए तो मीठी हो जाए, और यदि सीप के मुंह में गिर जाए तो मोती हो जाए। बूंद एक ही है, मात्र निमित्त का फर्क है। और बहुत से ऐसे जो निमित्त मानते ही नहीं। एक बूंद पानी निमित्त मानती है, और आप इतने लंबे चौड़े 5 इंद्रिय जीव मनुष्य पर्याय के निमित्त मानते ही नहीं। जय हो तुम्हारी। तो विचार करो क्या स्थिति है। आचार्य कहते हैं थोड़ा सा विचार करो कि मानव कहां जाता है। आज का मानव, एक मुनि महाराज समाक में बैठे हैं। आगम में प्रमाण है निमित्त का। मुनि महाराज समाक में बैठे हैं। कोई श्रावक आया, बेचारा खरबूजा बेचते जा रहा था। खरबूजे चिमड़ी भी कहते हैं। सोचा संत है, ध्यान में है, मेरे पास चावल तो है नहीं। उसने संतों के चरणों में एक चिमड़ी खरबूजा चढ़ा दिया। संत श्यामा से हटे, खरबूजा चिमड़ी पर ध्यान गया, सुगंध फैल रही थी। तो महाराज के मन में आया खरबूजा बहुत खुशबूदार है। आयु कर्म पूरी, उस खरबूजे में कीड़े बन गए। उसी खरबूजे में क्या बने? कीड़े। और निमित्त काम नहीं करता। तो आचार्य कहते हैं अपने निमित्त को देखो, और जो कुनिमित्त है छोड़ दो। कुनिमित्त कुसंगति। यदि आपको अपना कल्याण करना हो, बाकी चर्चा कल। ओम शांति।